हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मार्केट में आज काफ़ी अच्छी खासी वोलेटिलिटी हमको देखने को मिली। सुबह का सत्र में बात करें तो देखिए, सुबह मार्केट ओपन होती है दोस्तों, हमको रेड में ओपन होते हुए देखने को मिला। लेकिन उसके बाद आप देखिए अच्छी खासी रिकवरी हमको देखने को मिली। लेकिन वहीं आप देखिए 11 बजे बाद फिर से दोस्तों मार्केट में हमको काफ़ी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और एंड में आप देखिए लास्ट के 1 घंटे में के आसपास वापस से रिकवरी देखने को मिली। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी वोलेटिलिटी थी, काफ़ी अप्स एंड डाउन थे। लेकिन एंड में बात करें तो हमको 76 पॉइंट्स की गिरावट के साथ निफ्टी बंद होता हुआ देखने को मिला। तो क्यों यहाँ पर दोस्तों इतना वोलेटाइल था मार्केट, क्या इसके पीछे रीज़न है? तो 4 बड़े कारण दोस्तों यहाँ पर निकल के सामने आ रहे हैं, जो आपको इस वीडियो में बताऊँगा, जिसकी वजह से मार्केट में हमको यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। और देखिए, जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, जब भी मार्केट में गिरावट आती है ना, तो हमेशा अपॉर्च्युनिटी लेकर आती है। तो आज दोस्तों मुझे यहाँ पर 2 अपॉर्च्युनिटी दिखी, जहाँ पर मैंने आज बाइंग की है। तो वो कौन-सी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जो आपके साथ आज जो मैंने यहाँ पर बाय किया है, जिसमें वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, वो भी आपको बताऊँगा। तो ओवरऑल काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो होगा दोस्तों, एंड तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, पहला न्यूज़ क्या है, पहला रीज़न। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यूएस फेड की मीटिंग थी कल। उसमें दोस्तों इंटरेस्ट रेट रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट होने थे। हालांकि यूएस फेड देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, यूएस फेड होल्ड्स रेट एट जीरो। तो यहाँ पर जीरो ही रेट रखी गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ थोड़ी सी शंका वाली है वो ये है कि देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया है 2 हाइक्स बाय द एंड ऑफ 2023। तो यहाँ पर दोस्तों 2023 तक 2 बार हाइक जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ाई जा सकती है। इसकी वजह से मार्केट में हमको थोड़ा-सा यहाँ पर देखिए प्रेशर देखने को मिला। हालाँकि ये फ़ोरकास्ट जो पहले का था, वो ये था कि भैया 2024 तक कोई भी रेट्स नहीं बढ़ाई जाएगी। लेकिन दोस्तों जो ये नए चेयरमैन हैं, जो पावेल साहब हैं, सिटिंग चेयरमैन, इन्होंने दोस्तों यहाँ पर ये अनाउंसमेंट किया है। इसकी वजह से आप देखिए मार्केट में हमको प्रेशर देखने को मिला। तो ये है दोस्तों पहली न्यूज़, जिसकी वजह से आज हमको मार्केट में थोड़ा-सा यहाँ पर वोलेटाइल देखने को मिला। तो ये है पहला, ठीक है। दूसरा बात करें तो दूसरा दोस्तों इसी से निकल के आता है, इसी की वजह से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, रुपी जो है वीक हुआ है डॉलर के मुकाबले। और अगर यूरो की बात करें तो अगेंस्ट यूरो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेंथन हुआ है। लेकिन बात करें यूएस के डॉलर के मुकाबले, जो कि एक मेन ट्रेडिंग करेंसी है अक्रॉस द ग्लोब, तो उसके मुकाबले दोस्तों रुपी यहाँ पर फॉल हुआ है। और पिछले 1 महीने में यहाँ पर अगर देखें 2 महीने में द डॉलर इंडेक्स सर्ज टू 2 मंथ हाइस फॉलोइंग द फेड कमेंट्स दैट द बेंचमार्क रेट वुड राइज ट्वाइस बाय लेट 2023, जैसा हमने बात करा। तो पहले रीज़न की वजह से ही दोस्तों दूसरा रीज़न यहाँ पर डिराइव होता है। रुपी यहाँ पर वीक हुआ है डॉलर के मुकाबले, इसलिए यहाँ पर थोड़ा-सा जो है हमको प्रेशर देखने को मिला इंडाइसिस में। इंडाइसिस की बात करूँ तो देखिए आज ऑटो, मेटल, एनर्जी, फार्मा, पीएसयू जो बैंक्स हैं, वहाँ पर देखिए करीब 1 से 2% हमको यहाँ पर डाउन देखने को मिला। तो पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं आज के दिन में हमको यहाँ पर प्रेशर देखने को मिला। और इसी से दोस्तों तीसरा रीज़न निकल के सामने आता है, जब रुपी वीक हुआ है दोस्तों यहाँ पर, और जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं उसकी वजह से मार्केट में आज हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो तीसरा रीज़न है दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आज प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिली है। देखिए डेफ़िनेटली देखिए रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा। रुपी वीक होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ है देखिए, इंटरेस्ट रेट हालाँकि बढ़ाई नहीं गई है, रुपी वीक नहीं बढ़ाई गई। लेकिन जो 2023 तक 2 बार इंटरेस्ट रेट हाइक करने की बात की गई है, उसकी वजह से बॉन्ड यील्ड्स जो हैं दोस्तों, जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स हैं यूएस की, वो यहाँ पर बढ़ी है। जी हाँ दोस्तों, 1.58% के आसपास यहाँ पर हमको बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती हुई देखने को मिली है। इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, मैंने पिछली बार भी बताया था कि बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेगी तो जो भारतीय शेयर बाज़ारों में हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। क्योंकि जो निवेशक होते हैं, जो फॉरेन निवेशक होते हैं दोस्तों, वो डेफ़िनेटली एक सेफ़र सिक्योरिटीज़ में जाते हैं, जो कि उनको बॉन्ड्स प्रोवाइड करता है। तो अगर वहाँ पर यील्ड बढ़ती है, तो वो वहीं पैसा लगाना प्रेफ़र करते हैं। तो इसकी वजह से स्टॉक मार्केट में, हालाँकि इक्विटी, जो भारत की इक्विटी है दोस्तों, अभी भी काफ़ी प्रॉमिसिंग है। लेकिन शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बात करें तो हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। रीज़न्स बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने का भी है। तो तीसरा ये है। और चौथा दोस्तों, एज़ यूजुअल चौथा रीज़न है दोस्तों, आज एक्सपायरी डे था। तो डेफ़िनेटली आज एक्सपायरी डे था, तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी पोज़ीशंस अनवाइंडिंग हुई होगी। यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट्स, जो डेरिवेटिव्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनकी क्लोजिंग हुई होगी। तो इसकी वजह से दोस्तों मार्केट में हमको वॉलेटिलिटी देखने को मिली। और ग्लोबल ट्रेंड्स की वजह से भी आज मेरे को लगता है कि अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को हमको प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी। तो यहाँ पर ये 4 रीज़न हैं दोस्तों, जिसकी वजह से मार्केट में हमको आज वॉलेटिलिटी देखने को मिली। अब निफ्टी की अगर बात करें, देखिए टेक्निकल एनालिसिस इसका करें तो देखिए ऊपरी स्तरों से थोड़ा-सा ये वीक होता हुआ नज़र आ रहा है। ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। देखिए देखिए अपने जो है ऑल टाइम हाई, यानी कि अपने ऊपरी स्तरों से 15,900 तक टच किया था इसने। वहाँ से देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिल रही है। हो सकता है दोस्तों ये प्रॉफिट बुकिंग थोड़े टाइम और चले। हो सकता है ये निफ्टी थोड़ा-सा और करेक्ट हो। लेकिन देखिए आप
जो इसका ओवरऑल ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। तो ये जो जब भी दोस्तों मार्केट में करेक्शन आएगा तो ये एक अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। आपको भारत की जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों, इस पे भरोसा रखना है और अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में खरीदारी करनी है लंबे समय के लिए, और उनको बस होल्ड करके रखना है। और हमारी इकोनॉमी पे भरोसा रखना है दोस्तों। एक इमर्जिंग नेशन है हमारा, जिस प्रकार इनिशिएटिव्स हैं और भारतीय बाजार के अलावा दोस्तों बाहर के बाज़ारों की भी नज़र है। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक हमारे बाज़ार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अभी आप देख भी सकते हैं दोस्तों, इसके आपको हिंट्स भी मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, लंबे समय का निवेश करना है, अच्छे स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी के टाइम मौका देखते ही माल लपक लेना है। ठीक है, ये बातें हो गई। चलिए अब बात करते हैं कहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी दिखी दोस्तों मुझे, जो आज मैंने बाइंग करी है। चलिए, पहला है दोस्तों पॉली मेडिक्योर। जी हाँ दोस्तों, पॉली मेडिक्योर आपको पता होगा हमारा फ्यूचर मल्टीबैगर स्टॉक है। करीब 400 के लेवल, 450 के लेवल से मैं आपको इसको रिकमेंड कर रहा हूँ, और इसने अपना हाई बनाया है, करीब देख सकते हैं आप 1160 के आसपास तक का हाई बनाया, और अपनी ऊपरी तरफ से अब ये करेक्ट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप देखिए कितना करेक्ट हो चुका है, करीब करीब 24%। तो मुझे दोस्तों यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी नजर आई और मैंने यहाँ पर बाइंग करी है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करें पॉली मेडिक्योर की, हाल ही में इसके रिजल्ट आए, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट थे इसके। देखिए अभी 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो काफ़ी प्रॉमिसिंग स्टॉक लगता है मुझे दोस्तों। ये टॉप एक्सपोर्टर है मेडिकल डिवाइसेस का, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, दी कंपनी एक्सपोर्ट्स प्लास्टिक मेडिकल डिस्पोजेबल एंड सर्जिकल डिवाइसेस। इसका दोस्तों पूरा मैंने फंडामेंटल एनालिसिस कर रखा है। आप हमारी फ्यूचर मल्टीबैगर हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, फ्यूचर मल्टीबैगर स्टॉक्स की सेगमेंट में जाइए, उसमें पहला नंबर का स्टॉक जो आप देखेंगे दोस्तों, वो पॉली मेडिक्योर ही है। 450 के लेवल पे आसपास मैंने उसको आपको रिकमेंड किया था, और उसके बाद भी मैंने आई थिंक 2-3 बार ये बता दिया है। आई थिंक 600 के लेवल पे भी बताया था एक बार, और आई थिंक 700 या 750 के लेवल पे भी, और अभी रिसेंटली भी बताया है। तो आप ज़रूर इसको जाके चेकआउट कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता हूँ। तो देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग दोस्तों मार्च में यहाँ पर थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन जो माल उठाया गया है वो किसने उठाया, देखिए दोस्तों एफआईआईज ने 3.75% के स्टेक बढ़ा के कर लिए 12%। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, करीब करीब 3 गुना या 4 गुना स्टॉक जो है अपने यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाई है एफआईआईज ने, जो कि एक बहुत ही प्रॉमिसिंग चीज़ है। और साथ ही में डीआईएस ने देखिए 0.26 से 2.51 कर लिया है। तो गजब का दोस्तों यहाँ पर माल उठाया जा रहा है, और जो पब्लिक है उससे माल यहाँ पर देख लिया अब निकलता जा रहा है। हो सकता है पब्लिक यहाँ पर और माल बेचे और यहाँ पर जो है और खरीदारी हो। अब ये गिरावट क्यों हुई है उसके पीछे दोस्तों मुझे एक ही रीज़न समझ आता है। बाकी देखिए अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूँ तो देखिए अब 213 करोड़ का सेल्स था पिछले साल क्वार्टर के मुकाबले, जो 171 करोड़ था। प्रॉफिट आप देखिए 23 करोड़ का प्रॉफिट था, बढ़ के हो गया 39 करोड़ का। और यहाँ पर जो मुझे समझ में आती है चीज़, वो है यहाँ छुपी हुई बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट में आप देखें दोस्तों, इनकी जो शेयर कैपिटल है वो 44 करोड़ से बढ़ के 48 करोड़ हो चुकी है। तो एक यही रीज़न है जो मुझे लगता है जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी हमको शेयर में गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है। क्योंकि देखिए जब इक्विटी कैपिटल बढ़ती है ना दोस्तों, तो क्या होता है कि जब इक्विटी कैपिटल बढ़ती है तो मतलब कि जैसे मान लीजिए ये जो प्रॉफिट है करीब 200 करोड़ का प्रॉफिट है, पहले 44 करोड़ शेयर्स में बँट रहा था, अब जो है 48 करोड़ शेयर्स में बँटेगा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक अनार है और 2 बीमार हैं, ठीक है? अब यहाँ पर एक ही अनार है लेकिन बीमार 4 हो गए, तो यहाँ पर देखिए उनके पास कम-कम चंक्स आएगा, तो मतलब प्रॉफिट का चंक कम हो जाएगा। इसलिए ये चीज़ें होती है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए हमेशा, कि अगर इक्विटी कैपिटल बढ़ रहा है तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि जो है प्रॉफिट में थोड़ी-सी आपकी कमी हो सकती है, इसलिए हमको शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ जो मुझे नज़र आई दोस्तों, हालाँकि इक्विटी कैपिटल बढ़ रही है, लेकिन आप देखिए दोस्तों रिज़र्व्स कितनी तेज़ी से बढ़े हैं, तो ये एक प्रॉमिसिंग चीज़ है, इसलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर बाइंग करी है, और यहाँ पर और कोई भी फंडामेंटली प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी बहुत ही अच्छी है, तो यहाँ पर आज मैंने बाइंग करी है। और एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा, अब चलते हैं दोस्तों 15 मिनट के चार्ट पे, और 15 मिनट के चार्ट पे आपको मैं कुछ दिखाना चाहूँगा, वो है यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, ये गज़ब की बाइंग हुई है लास्ट टाइम पे, ठीक है? एक टाइम पे ये करीब 7% डाउन था दोस्तों, लेकिन लास्ट के 15 मिनट में मैं इसको ट्रैक कर रहा था, किसी ने दोस्तों ज़बरदस्त बाइंग करी है यहाँ पर लास्ट के 15 मिनट में। जी हाँ दोस्तों, 3:15 के बाद ये बाइंग हुई है, और जैसा मैं इसमें आपको बता रहा हूँ, मैं ट्रैक कर रहा था, और देख सकते हैं आप क्या ज़बरदस्त यहाँ पर 3:15 के बाद बाइंग हुई है, ठीक है? ये है पहला पॉलीमेडिक्योर। आप भी दोस्तों इसको अपने रडार पे रख सकते हैं, और एक बार आपकी रिसर्च करके आप भी इसमें पोजीशन बना सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एचडीएफसी लाइफ। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार कंपनी है, बहुत ही शानदार बिजनेस है। इसके बारे में आपको मैं दोस्तों 1000 बार बता चुका हूँ। आज पूरा मार्केट डाउन था, लेकिन देखिए एचडीएफसी लाइफ में क्या ज़बरदस्त तेजी थी, पूरा यहाँ पर स्ट्रेंथ बनी हुई थी, करीब 1.25% के आसपास तेज है। और दोस्तों जब तक ये मेरे ख्याल से आपको इस रेंज में मिल रहा है, ये जो कंसोलिडेशन रेंज में मिल रहा है दोस्तों, तब तक आप इसमें बाइंग कर सकते हैं।
ये लॉन्ग टर्म की स्टोरी है। मुझे लगता है कि ये गज़ब की कंपाउंडिंग स्टोरी बन सकती है एचडीएफसी लाइफ आगे आने वाले समय में, क्योंकि अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस का, या फिर जनरल इंश्योरेंस की बात करें, एक अंडर पेनिट्रेशन सेक्टर है और एचडीएफसी लाइफ इसको डेफिनेटली अच्छा खासा टैप कर सकता है, क्योंकि जिस प्रकार का मैनेजमेंट है दोस्तों, जिस प्रकार का इनका कह सकते हैं कि नेटवर्क है, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मुझे फ्यूचर में आती हुई देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो है इसकी कंपाउंडिंग स्टोरी इंटैक्ट नज़र आती है मुझे। तो जब तक आप यहाँ मिल रहा है इसको बाय कर सकते हैं, हर डिप में इसको बाय कीजिए। यहाँ पर भी बताया था आपको मैंने, यहाँ भी बताया था। हालाँकि इसको तो काफ़ी नीचे से हम बात कर रहे हैं, लेकिन स्टिल इसको आप दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करते जाइए। तो ये 2 स्टॉक है दोस्तों जो जिसमें मैंने आज बाइंग की है थोड़ी-थोड़ी, और जब भी मार्केट करेक्ट होता है मैं कुछ ना कुछ यहाँ पर खरीद लेता हूँ, जहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। देखिए दोस्तों, एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि आप अगर वॉच लिस्ट में जाएँगे तो आपको खूब सारे स्टॉक्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपका पोर्टफ़ोलियो में आप जाएँगे, जहाँ पर आपके चुनिंदा स्टॉक्स हैं, जहाँ पर आपका कोर पोर्टफ़ोलियो है, तो उसमें आप देखिए सॉर्ट कर लीजिए कि भाई कौन-सा सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है। तो वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको जो सबसे नीचे मिलेंगे दोस्तों, वहाँ पर आप फिर अपॉर्च्युनिटी आपके लिए, अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ बाइंग करनी चाहिए और आपके पोर्टफ़ोलियो एलोकेशन वहाँ पर गड़बड़ाता नहीं है, तो आप वहाँ पर डेफ़िनिटली बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों मैं तो ऐसा ही करता हूँ, जब भी गिरावट आती है मार्केट में तो देखता हूँ कि भाई सबसे ज़्यादा कौन से स्टॉक्स गिरे हुए हैं, क्या वहाँ पर अपॉर्च्युनिटी बन रही है बाइंग करने की। तो मैं तो ऐसे करता हूँ दोस्तों, ये एक आपको एडिशनल टिप मैं दे रहा हूँ, जिसके तहत आप यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है? तो आई होप दोस्तों ये एनालिसिस, ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम लाते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।